यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण रखिए, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती। यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती। जहां नारी का अपमान होगा वहां महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। स्मरण रखिए, नारी का अपमान कदापि नहीं हो सकता, और यदि नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका विनाश आपके निकट आ रहा है। हम सोचते हैं कि यही जीवन है। इतना अच्छा सोच के भी, शुभ कर्म करके भी लोग हम पे ही संदेह करते हैं। दुख तो होता है, किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि कोई आप पर संदेह करता है तो उन्हें करने दे। संसार में क्या होता है देखिए, संसार में स्वर्ण की शुद्धता को ही परखा जाता है, कोयले की कटुता को नहीं। आप स्वर्ण हैं तो आपकी शुद्धता को परखा ही जाएगा, वो तो होना ही है। आप स्वयं को दुखी मत कीजिए, आपका केवल एक कर्म है, स्वर्ण की भांति चमकते रहिए। संसार को आपके सोच विचार, आपके कर्म का, आपकी शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी, इसका अर्थ ये है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वो पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण ये है कि ईश्वर ये बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहिए। यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो और भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।